वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ पार्ट नंबर 35 पार्ट नंबर है। इसके अंदर हम बात करेंगे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स एंड लिमिटेशन, वेरियस मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी। सो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 पार्ट नंबर 35 मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स एंड वेरियस लिमिटेशंस। तो फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, इस वीडियो में भी मेरिट्स के अंदर ये पॉइंट आएगा कि सबसे बड़ा एक एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी रहती है मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, जो इससे जुड़े हुए हैं कंपनी के से। द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। जो शेयर्स खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी रहती है शेयर होल्डर्स की। यहाँ पे तो देयर हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी बिकॉज कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत सारा होता है, यहाँ पे मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे ईजीली यहाँ पे लायबिलिटी दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनलिमिटेड फॉर्म, दे हैव इन लिमिटेड लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड में फॉर्म में रहती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इनका ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का रहता है। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे पब्लिकली एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, कंपनी के अंदर शेयर इन्वेस्ट करना, कंपनी के शेयर्स को परचेस करना ईजीली। वेरियस शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स जो कंपनी से जुड़े हुए हैं या कंपनी के मेंबर्स हैं, वो अपनी नीड ईजीली पूरी कर सकते हैं, तो अपनी इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज माना गया है कि किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, तो इजीली वो मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं और इजीली कन्वर्टेड इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने में यहाँ पे उनको दिक्कत नहीं आती। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बता रखा है, थर्ड पॉइंट बता रखा है पे परपेचुअल एग्जिस्टेंट एंड फोर्थ पॉइंट बता रखा है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। परपेचुअल एग्जिस्टेंस बता रखा है कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होती किसी की डेथ से, जो हमने फीचर से पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, वही यहाँ पे पॉइंट को बताया गया। रिटायरमेंट से, रिसाइनेशन से, इंसॉल्वेंसी से और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि इंसैनिटी मतलब अनसाउंड माइंड होने की वजह से, इंसॉल्वेंसी मतलब नॉट एबल टू पे अमाउंट, रिजाइनेशन यानी किसी के जाने से, रिटायरमेंट यानी किसी के जाने से यहाँ पे परपेचुअल एक्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का। स्कोप फॉर एक्सपेंशन स्कोप जो है एक्सपेंशन करने का स्कोप है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनी में अच्छा रहता है। फाइनेंस सोर्सेस एक्सपेंशन करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस रहता है, एक्सपेंड करना वेरी इजी रहता है। कंपनी का स्कोप क्या है एक्सपेंशन का, बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट रहता है वो प्रोफेशनल रहता है। यहाँ पे वर्कर्स भी प्रोफेशनल अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने जॉब के अकॉर्डिंग वर्क का डिवीज़न होता है। वर्कर्स के बीच में डिवीज़न ऑफ वर्क उनकी अकॉर्डिंग एबिलिटी रहता है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस वर्किंग सिस्टम होता है, उसको कंपनी एक डिवीज़न ऑफ वर्क करके यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट में कन्वर्ट करती है। ईच डिपार्टमेंट पर्टिकुलर एक्टिविटी को हैंडल करता है और पर्टिकुलर एक्टिविटी को हैंडल करने वाले जो मैनेजर्स एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया इसका। दिस लीड टू द बैलेंस डिसीजन मेकिंग एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनी ऑपरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग ये क्रिएट करता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया और मैनेजमेंट प्रोफेशनल रहता है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में फर्स्ट है फॉर्मेशन करना कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने बात करी थी फीचर्स के अंदर कि फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में टाइम ज़्यादा लगता है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, एक्सटेंसिव नॉलेज यहाँ पे चाहिए होती है और लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये प्रोसीजर ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर, कॉस्टली प्रोसीजर है, टाइमली प्रोसीजर है, एफर्ट नेस प्रोसेस, यहाँ पे एफर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। डेट इज़ अ कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि बहुत मुश्किलों का एक सामना करना पड़ता है जो भी प्रमोटर्स होते हैं उनको। यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ज़्यादा, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज। ये 3 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व, प्रोसीजर बहुत लंबा यहाँ पे रहता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, सेकंड पॉइंट बताया गया सीक्रेसी की कमी रहती है यहाँ पे
कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अपने ऑफिस से कि वो कंपनी वर्क क्या कर रही है, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन ग्रांट करनी यानी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो सच इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू दी जनरल पब्लिक ऑल्सो, कई बार जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करनी पड़ती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन करना उनको डिफ़िकल्ट रहता है। तो दैट इज़ अ मेजर लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। थर्ड पॉइंट बताया गया यहाँ पे, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट रहता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, मैनेजमेंट लीड करता है वर्क को, लेकिन लैक ऑफ यहाँ पे पर्सनल सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट है, फॉर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और यहाँ पे ऑफिसर्स को वेरियस अपने अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो दैट इज़ अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशन। ओनरशिप डिफरेंट है, मैनेजमेंट अलग है, सिचुएशन को लीड करना पड़ता है इस तरीके से पर्सनल इन्वायरमेंट यहाँ पे ऑफिसर्स का रहता है। तो दैट इज़ अ इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। न्यूमेरियस रेगुलेशन, यहाँ पे रेगुलेशन फॉलो भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके प्रोविजंस, उनके कंपल्शंस, उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इससे कंपनी के मैनेजमेंट। कंपनी में कई बार रेगुलेशन रूल्स को फॉलो करने के जो ऑब्जेक्टिव को लेकर ही कंपनी के वर्क पूरे नहीं हो पाते। तो दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सब फंक्शनिंग कंपनी का लीगल है, प्रॉपर है, सिस्टमेटिक है, फॉर्मल वे में है, बट दे इंक्लूड वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, वेरियस आस्पेक्ट, वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स। सो दे क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों को क्रिएट कर देता है यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स के लिए और कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। तो एक कंपनी इज बर्डन विद न्यूमेरस रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आस्पेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिट, वोटिंग, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। विलिंग ऑडिट फॉर्म करना, वोटिंग देना, रिपोर्ट को फिल करना, प्रिपरेशन करना डॉक्यूमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक है ना हार्ड वर्किंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, फिफ्थ पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। कई बार कंपनी में डिले रहता है डिसीजन मेकिंग करने में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, डेमोक्रेटिकली अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट दे टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कई बार बहुत टाइम लेता है और इस कारण से कंपनी के वर्क स्लो डाउन प्रोसेस में चल जाता है। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन बताई गई है कि डिसीजन मेकिंग डिले रहती है यहाँ पे। कंपनी से डेमोक्रेटिकली मैनेजमेंट थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेजमेंट करा जाता है, बट विच इज़ फॉलो बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का अलग डिफाइन है, तो इस वजह से ये बताया गया है। इसके बाद है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। इसके बाद बता रखा है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बताया गया। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट बटा हुआ है, डिफर है मैनेजमेंट प्रॉपरली हर लेवल पे, हर फंक्शन पे, बट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्रिएट करता है कि कंपनी का जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बटे हुए हैं, शेयर होल्डर्स है, ओनर है, मैनेजमेंट बटा हुआ है, ये अपने फ्रीडम को एंजॉय करता है। कई बार इस कारण से इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाता है पब्लिक का, और पब्लिक के लिए प्रॉपरली वर्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी एस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ बैड मैनेजमेंट अफेक्ट करता है कंपनी की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन को और कंपनी के शेयर होल्डर जो ओनर्स हैं उनको। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कई बार यहाँ पे फ्रीडमली वर्क नहीं कर पाते, ज़्यादा फ्रीडम मिलने के बावजूद यहाँ पे वर्क नहीं कर पाते, और इसका एक सबसे बड़ा एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है लोगों के इंटरेस्ट को लेकर।